हाय गाइस, वेलकम बैक। तो स्पूकी वीक चल रहा है, तो ये जो स्टोरी है ये मेरी अपनी है। तो अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट जो स्टोरी होगी वो मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी होगी कि मैं कैसे पोजेस्ड हुई थी। अब तुम कह सकते हो कि एक्चुअली मैं पोजेस्ड हुई थी या नहीं हुई थी। मैं सब कुछ अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो ये अभी की कोई बात नहीं है, इस घर से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ये घर चीज़ें करता है बट ये घर हॉन्टेड नहीं है, ये मुझे परेशान नहीं करता। बट वो जो पर्टिकुलर चीज़ थी वो एक्चुअली मुझे परेशान कर रही थी। सो ये कहानी है 2019 की। ये जो पर्टिकुलर सीन है वो 2019 में मेरे साथ हुआ था। उस टाइम पे ना मेरा यूट्यूब चैनल था और ना ही मैं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी। तो मैं नॉर्मल सी जॉब करती थी। जो मेरी जॉब थी वो एक्चुअली नोएडा में थी, लेकिन उसका जो हेड ऑफिस था वो गुड़गांव था। तो उस टाइम पे आई थिंक कुछ था गुड़गांव में, तो हमें गुड़गांव बुलाया गया था, नोएडा से गुड़गांव। एंड सभी को पता है नोएडा से गुड़गांव जाना दिन के टाइम पे ऑफिस टाइमिंग में कितना हेक्टिक है। मेरी एक गंदी आदत थी कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने जस्ट दूध पी लिया और मैं बस निकल गई अपने घर से। एंड ऑनेस्टली आई हेट मिल्क, मुझे मिल्क पीना ही पसंद नहीं है। पर उस टाइम पे एक्चुअली मैं वेट गेन भी कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखती थी कि नहीं, मुझे ये पीना ही पड़ेगा चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी। तो वैसे मेरे ऑफिस में ब्रेकफास्ट मिलता था बाय द वे। तो मैं जस्ट निकल गई थी घर से एंड कैब में बैठी हुई थी। एंड जैसे ही हम गुड़गांव पहुंचे एंड ऑफिस से जस्ट यू कैन से दैट 100 मीटर की दूरी पे ही मेरी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई। मुझे बहुत वियर्ड और नोजिया फील होने लग गया। यूजली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता कैब में बैठ के, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा मुझे प्यूक करना है। भाई मेरा हो गया। एक तो इतना ट्रैफिक, उसके बाद इतने ट्रैफिक, एसी की स्मेल, कार की स्मेल, सबसे मेरा दिमाग घूम गया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे प्यूक करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं मैं बेहोश हो जाऊंगी इस कार के अंदर ही। सो मैंने कार को बोल दिया कि भैया प्लीज साइड में लगा लो। देन उसके बाद जैसे ही मैं कार से उतरी, लिटरली मैंने जो भी खाया था सब बाहर निकाल दिया। और उसके बाद मैं अकेली नहीं थी, तो मेरे जो और भी लोग थे जो ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने कहा कि ऑफिस यहीं से पास में ही है, हम चल के भी जा सकते हैं, वैसे भी अगर तू दोबारा कार में बैठेगी तुझे दोबारा वही सेम फील हो जाएगा। तो मैं वो ऑफिस चल के चली गई। मैं ऑफिस चली गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब मैं वापस आ रही थी गुड़गांव से अपने घर, घर आते-आते मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हुआ कि मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मैं जैसे ही घर आई, मैंने कपड़े चेंज किए और मैं लेट गई बेड पे जाके अपने रूम में, क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं गया, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। उस टाइम पे मेरे घर में मेरी बुआ की लड़की आई हुई थी एंड उनके 2 बच्चे थे एंड उनका हस्बैंड भी आया हुआ था, तो कुछ गेस्ट भी आए हुए थे एंड मैं बस अपने रूम में पड़ी हुई थी। वो सब बात कर रहे, वो बार-बार मुझे बुला रहे थे, बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके पास जाऊँ। तो मैं बस अपने लाइक बेड पे पड़ी हुई थी जिंदा लाश की तरह। एंड एट दैट मोमेंट आई फील किसी ने मेरा पैर टच किया। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि वो बच्चे जो खेल रहे हैं वो बच्चे मुझे टच करके जा रहे हैं बार बार। मुझे नहीं पता था कि वो जो टच है वो कुछ और है। ठीक है, तो मुझे लगा वो बच्चे बार बार आ रहे हैं और खेल रहे हैं और मुझे टच कर रहे हैं और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि मेरा सर फट रहा है, सोने दो मुझे। मुझे दिन में सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग ऐसे होते हैं कि वो दिन में सोते हैं तो उनको रिफ्रेश फील होता है। मैं दिन में सोती हूँ, मेरा उल्टा हो जाता है, मैं रिवर्स में चली जाती हूँ कि अरे यार मैं क्यों सो गई। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं दिन में कभी ना सोऊं। तो उस दिन पूरी रात मेरे को बस क्या ही बोलूं, मेरी हालत खराब थी। मैं बस पड़ी रही अपने बेड पे, उठी नहीं। मतलब मेरी जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया और ऐसा लग रहा था मेरे हेड पे किसी ने कुछ रख दिया इतना भारी कि मैं वो वजन ही नहीं झेल पा रही हूँ। देन उसके नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे लूज़ मोशन हो गई, लाइक इतने गंदे लूज़ मोशन हो गए कि मैं बस उठती हूँ बेड से तो सिर्फ़ वॉशरूम जाने के लिए। उसके बाद मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, मुझे सिर्फ़ बेड चाहिए। तो जो भी मैं कर रही थी, पानी तक पी रही थी, सब चीज़ कुछ भी मेरी बॉडी अडैप्ट ही नहीं कर रही थी। बेसिकली मेरी बॉडी उसको कंज़्यूम ही नहीं कर पा रही थी। हर 2 मिनट बाद या तो मैं प्यूक कर रही हूँ या मुझे लूज़ मोशन हो रहा है। तो नेक्स्ट डे संडे था, तो मुझे ऑफ़िस नहीं जाना था। तो मेरा पूरा संडे ऐसे ही स्पेंड हो गया कि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगी ऑफ़िस, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एंड दैट नाइट मुझे बहुत वियर्ड फ़ील हुआ, मुझे बहुत डर लगने लगा, मुझे बहुत लाइक ऐसा अजीब-सा लग रहा है कि नहीं भाई, कुछ तो सही नहीं है मेरे आस-पास। मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? मैं अपने घर में डेली रहती हूँ, डेली सोती हूँ, पर आज मुझे क्यों डर लग रहा है मेरे घर में? सम टाइम होता है हमें डर लगने लगता है, लेकिन उस दिन बहुत वियर्ड सा डर लग रहा था मुझे मेरे घर में। एंड अगेन मेरे सिर पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने लिटरली ऐसे हाथ रखा हुआ है ऑल टाइम। अगेन पूरी रात भर मेरा वही सीन चलता रहा। मैंने कुछ नहीं खाया पूरे दिन। जो भी मैं खा रही हूँ, या तो मैं प्यूक कर रही हूँ या मैं वॉशरूम जा रही हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स मेरी माँ ने पूरा दिन देखा कि मेरा जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्होंने मुझसे बोला डॉक्टर के पास चलेगी?
एक तो मेरा डॉक्टर के साथ बहुत ही वियर्ड रिलेशनशिप है, मुझे नहीं पसंद है डॉक्टर के पास जाना। मैं कुछ भी हो जाए मैं घर पे बैठे-बैठे वेट करूँगी कि मेरी बॉडी कब हील हो जाएगी अपने आप, और मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही नहीं है। आई थिंक नॉट जस्ट मी, हम इंडियन लोगों को डॉक्टर्स के पास ही जाना पसंद नहीं है, और जो इंडिया के बाहर लोग रहते हैं वो लाइक वेट करते हैं कि कब उनका नंबर आएगा, वो डॉक्टर से चेकअप करेंगे, और हम लोगों के पास इतना ईज़ी एक्सेस है डॉक्टर के पास जाने का, पर हम कहते हैं हम केमिस्ट के पास जाएँगे, और जो फॉरेन के लोग हैं उनको ज़बरदस्ती केमिस्ट के पास भेजा जाता है, क्योंकि डॉक्टर से उनकी मीटिंग इतनी ईज़िली होती नहीं है। बहुत ही लंबी अपॉइंटमेंट मिलती है अगर उन्हें डॉक्टर से मिलना होता है तो। बस मैंने मम्मी को बोल दिया, नहीं मैं ठीक हो जाऊँगी, कल तक ठीक हो जाऊँ। मैं ये बताना भूल गई, बहुत सीरियस है। मैंने अपनी मम्मी को अगले दिन बोला, मम्मी यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रही हूँ, और तुम लोग ये बच्चों को रोक नहीं सकते थे, बार-बार मेरे पैर पे हाथ लगा रहे हैं। और मेरी माँ ने मुझे बोला, बच्चे तो अंदर गए नहीं थे तो तेरे को पैर में हाथ कैसे लगा देंगे? मैंने कहा, मम्मी क्या बात कर रहे हो? इतनी भी नींद में नहीं थी मैं, मेरे पैर में बार-बार ये बच्चा हाथ लगा के जा रहे थे। मम्मी ने बोला, किसी ने तुझे हाथ नहीं लगाया, तू अंदर रूम में थी, मैंने सबको बोल दिया था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर कमरे में ना जाए, कोई कमरे में नहीं गया। तो मेरे पैर पे हाथ कौन लगा रहा था? इधर मेरी मम्मी ने रिलेटिव है उनको कॉल किया एंड उन्होंने बोला कि हाँ, कुछ तो ठीक नहीं है उसके साथ, उसको एक काम करो मेरे घर पे ले आओ। मैंने कहा, मुझे जाना पड़ेगा क्या? मम्मी ने कहा, जाना तो पड़ेगा तुझे। मैंने कहा, मम्मी यार तुम भी ये सब क्या-क्या करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है? मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस तबीयत ठीक नहीं है और मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैं जैसे ही उनके पास गई, उन्होंने कहा, कहीं गई थी ना तू? मैंने कहा, इनको कैसे पता मैं कहीं गई थी? उन्होंने कहा, कहाँ रुकी थी? मैंने कहा, इनको कैसे पता मैं कहीं रुकी थी और मैं कहीं गई थी? मैंने तो बताया ही नहीं मैं कहाँ गई थी और कहाँ रुकी थी, एंड मैं तो यूजुअली बस ऑफिस ऑफिस टू घर। तो उन्होंने बोला, नहीं तू कहीं रुकी थी। मैंने कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बस ऐसे दूध पी के गई थी, एंड देन उसके बाद मुझे वॉमिट आने लगी, तो मैंने गाड़ी साइड में रुकवा के मैं बस वहाँ उतर गई। उसने कहा, दैट्स इट। ये तो बेसिकली उन्होंने कहा कुछ नहीं है, लाइक यू नो आस-पास चीज़ें घूमती रहती है, तो उनको बस कुछ ना कुछ होश चाहिए होता है एग्ज़िट करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, इतना सीरियस कुछ भी नहीं है। देन उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तू बस कुछ मत कर, सब ठीक हो जाएगा अपने आप, और मम्मी को बोला इसकी नज़र उतार देना, ये ठीक हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने बोला ये ठीक हो जाएगी और ये ठीक है और अब कुछ नहीं होगा, मेरे लूज़ मोशन स्टॉप। मैं खाना नहीं खा पा रही थी, मैंने पूरे 1.5 दिन तक कुछ खाना नहीं खाया था, क्योंकि जो भी मैं खा रही थी ईदर मैं प्यूक कर रही हूँ या फिर मैं वॉशरूम में बैठी हुई हूँ। एंड उन्होंने जैसे ही बोला मैं ठीक हो गई, ऑटोमेटिकली मैं ठीक हो गई अपने आप, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस नॉर्मली, फिर मैंने ऑफिस में बोला तो छुट्टी के लिए, फिर मैंने कहा ठीक है वर्क फ्रॉम होम कर लूँगी मैं, मेरा बेटर है पहले से। देन उसके बाद मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, मुझे पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में लिटरली आई फील अगेन कि कोई मेरे ऊपर ऐसे हाथ रख रहा है अगेन। एंड देन उसके बाद मम्मी ने जस्ट चीज़ें की कि हाँ मैं नज़र उतार देती हूँ तेरी। एंड जैसे ही मम्मी ने नज़र उतारी, आई फील लिटिल रिलीफ, ईज़ी सा लगा, एंड लिटरली आई फील लाइक समथिंग इज़ लाइक ऐसे निकल गया, ऐसे कुछ मेरी बॉडी से ऐसे फील हुआ कि होता है ना समटाइम तुम सो रहे होते हो, अचानक से तुम ऊपर से नीचे गिरते हो सपने में, तो तुम्हारी बॉडी बहुत अजीब सा रिएक्ट करती है। तो जैसे ही मेरी माँ ने मुझे नज़र उतारी, मेरी बॉडी ने बहुत वियर्ड रिएक्ट किया। उसके 1-2 दिन तक तो मुझे बहुत डर लगा अकेले सोते हुए कि नहीं भाई, बट मेरी तबीयत ठीक हो गई, एंड या दैट्स द स्टोरी। एंड अकॉर्डिंग टू माय रिलेटिव दे सेड कि यस देयर वाज़ अ चुड़ैल, एंड मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? उसके बाद मैंने अपने ऑफिस में बताया कि एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी, एंड मेरी मम्मी ने रिलेटिव से पूछा, उन्होंने कहा चुड़ैल, उन सब ने मेरा मजाक बहुत बनाया, बट मैंने कहा भाई तुम नहीं समझोगे जो मैंने फील किया था, ठीक है? तुम तो सब मेरा मजाक उड़ाओगे, पर एक्चुअली आई फील कि आई एम नॉट गोना से चुड़ैल और समथिंग। ना मुझे कोई फिगर दिखा, ना कुछ हुआ, बस यस आई कैन फील द टच कि ऐसे किसी ने कंप्लीट ऐसा हाथ रखा हुआ है मेरे ऊपर, एंड मेरा पैर कोई छू रहा था। अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, मेरी माँ ने पूरी कहानी नहीं बताई कि क्या उन्होंने बोला, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी है नहीं, वो कभी कुछ नहीं बताती। वो उनका बस ये है कि तुम्हें क्या करना है जान के, तुम अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ो ना, इन सब चीज़ों में मत घुसो, बट वो खुद घुसती है। सो या दैट्स इट। यही थी मेरी पोजेस्ड होने की स्टोरी। तुम इसे पोजेस्ड होना कह सकते हो। मैं किसी पे हमला नहीं कर रही थी जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं, बट ऑल ऑफ सडन मैं बहुत ज़्यादा सिक हो गई थी विदाउट एनी रीज़न। एंड या बाय बाय, टेक केयर, बाय।